हेलो, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एक नई रीडिंग के साथ जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो पार्टनर करंट फीलिंग्स है ना। कलेक्टिव रीडिंग पार्टनर करंट फीलिंग्स, पार्टनर करंट फीलिंग्स, पार्टनर करंट फीलिंग्स। तो बताइए माता जी, माता रानी, राधे रानी, साईं बाबा और यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। तो जो भी आपके मन में है, माइंड में है, जिनका नाम है, जिनको देख के सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनका एक्शन सब ले रहे हैं। क्या आता है, क्योंकि आजकल मैं रीडिंग को थोड़ा ज़्यादा नहीं करूँगी, ज़्यादा नहीं खींचूँगी, क्योंकि छोटी रीडिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप। एक सेकंड गाइस। और दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप। तो 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। एंड दूसरा है एस ऑफ वॉन्ड्स, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एंड थर्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून। और देखते हैं तो आपके पर्सन, जो लोग हो सकता है इस रिश्ते से निकल गए थे, जा चुके थे, और आपने रोकने की बहुत कोशिश की थी, बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके थे, क्योंकि वो इनसिक्योर फील कर रहे थे। वो एक बंधा बंधा सा फील कर रहे थे आपके पास में रह के, आपके साथ में रह के। उनको ऐसा लगता था जैसे आप बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते थे, जो उनको बंधन सा लगता था। जैसे बच्चे को भूख ना हो और ज़बरदस्ती पकड़ के खाना खिलाएं तो क्या होगा, बच्चा खाना से भागेगा ही। तो बाद में वो क्या करने लगे, अपने आप को गार्ड करने लगे, बचने लगे, और अंततः क्या हुआ कि वो निकल के चले गए, रिश्ते से वॉक अवे कर गए, निकल गए। उनकी फीलिंग्स जो है आस्ते 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 डेड हो गई। अब क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय निकल चुका, और समय की जो जो गति है ना, वो बदलती रहती है। समय का पहिया हमेशा हमेशा बदलता रहता है। और वो क्यों गए थे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, खजाना। उनको लगता था बहुत सारे मनी होंगे, उनके पास में पैसा होगा, सब कुछ होगा, तो उनको लोग बहुत प्यार करेंगे, पूछेंगे। आप हो ना हो उतना फ़र्क उनको नहीं पड़ता था। आप एक शो पीस की तरह थे। उनको लगता था आप कहाँ जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लोगे, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ ही चले जाओगे, ऐसी उनको फीलिंग्स आती थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को गार्ड किए सबसे पहले, आपसे मुक्त होने के लिए, आज़ाद होने के लिए। और पैसे का, बहुत लोग पैसे का बहाना बना के, कैरियर का बहाना बना के वॉक अवे कर गए, निकल के चले गए आपके पास से। क्यों? क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए था। आप उनको बोझ की तरह लगते थे। अब जो आप प्यार देते थे, आपको भी पता चला कि क्या है, कैसा है, क्यों चले गए। आप बार बार सोचते रहे, रोते रहे, यार मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसा क्या किया। जो गलती उन्होंने किए करते थे वो भी आप अपने ऊपर ले लेते थे, ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो, रिश्ते का माहौल ख़राब ना हो, और चीज़ें स्मूथली चलती रहे। और उसका उन्होंने बहुत बहुत फ़ायदा उठाया, तब तक फ़ायदा उठाया द डेथ,
जब तक कि चीज़ें ख़त्म नहीं हो गई तब तक उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, जब तक कि चीज़ें ख़त्म नहीं हो गई। अब उनको ये लग रहा है समय का पहिया बदल चुका है। अब उनको लग रहा है कि एक समय में आप इसमें देते जाते थे और आपको भी चीज़ें समझ में आ गई है कि उनको आप भी मैच्योर्ड हो गए। दुख दर्द कष्ट तो इंसान अच्छों को मैच्योर्ड बना देता है। कितना रो लोगे, कितना किसी को याद करोगे, कितना तड़पोगे। आपने भी एफ़र्ट डालना कम कर दिया। जब आपने एफ़र्ट डालना कम कर दिया तो सडनली उनको होश आई, सडनली उनकी नींद खुली। अरे भाई क्या हो गया, आप उनकी खोज खबर ही नहीं लेते हो। अब उनकी इच्छा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है कि भाई उनके पास तो पैसे तो आ चुके हैं, पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं, मनी है। अब आप नहीं हो, अब रिश्ते में आप नहीं हो। तब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उनका कोई खोज खबर रखने वाला, उनका कोई ख्याल रखने वाला, उनसे जो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, ऐसा कोई व्यक्ति तो हमारे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि समय का पहिया बदल चुका है। जैसे कि रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आता है, तो वो टाइम निकल गया। उस टाइम ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। आपने एफ़र्ट डालना कम कर दिया। जब आपने एफ़र्ट डालना कम कर दिया, अब आप लगता है बहुत मेरे जो व्यूवर्स हैं वो लोग अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग उनके बिना रहना सीख गए। आपको दर्द है, कष्ट है, कुछ भी है, रोना है, तड़पना है, खुद से गिरना है, खुद से उठना है, क्योंकि डेथ ऐसे नहीं आता है। डेथ का कार्ड ऐसे नहीं आता। डेथ मतलब डेथ, ख़त्म हो जाना, फिनिश्ड हो जाना, एक सर्कल का ख़त्म हो जाना। एक सर्कल ख़त्म हो गया यहाँ पे। अभी क्या है कि आपने ये जो डेथ था, तिल तिल करके जो आप मरे हो, इस कदर मरे हो कि बोलते हैं ना, देखो क्या हाल है, कब्र में ये मुर्दा पड़ा हुआ है और ये पूरा कंकाल की तरह पूरा हो गया है। अब इसकी हाल तो यही जानेगा ना, हम और आप तो जानेंगे नहीं। तो जो लोगों ने दर्द सही है, जो लोगों ने कष्ट सहा है, उनको पता है कि कितनी तकलीफ़ हुई है उनको, मतलब इस कंडीशन में कितना दर्द मिला है पार्टनर से, पर्सन से। तो आप लोग रोते रोते जीना सीख गए और समय का पहिया भी बदल चुका, समय पलट चुका है। और देखते हैं क्या चल रहा है। तो जैसे कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, मकर, कन्या, वृषभ भी आ चुके हैं इसमें। अब देखते हैं डेथ। डेथ का कार्ड वृश्चिक राशि वाले के लिए ज़्यादा होगा। फर्स्ट कार्ड भी इसको मतलब शुरू हो रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस से। एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे वृश्चिक जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वृश्चिक राशि का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। ऐसे लगता है बहुत लोगों ने बहुत दर्द सहा है, बहुत ज़्यादा दर्द सहा, इतना दर्द कि आप लोग को लिए नहीं लिया गया है। वाइब्रेशन आ रही है वो चीज़ का। तो अब आपके पर्सन जो है कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन कैसे लिया है। ऐसे इतने पैसे कमाने वाले, इतने समझदार व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति कैसे किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, कैसे किसी की बातों में आ गए, कैसे कैसे उन्होंने आपको समझा नहीं और कैसे उन्होंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया। तो आज वो इसी कन्फ्यूजन में है, दुविधा में है कि क्या आप भी उनके साथ वैसा ही करोगे जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। एक डर, एक भय उनके अंदर में चल रहा है। और क्या है प्लीज़ बताइए। ओहो हो, दो कार्ड, दो कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी है अच्छा खासा, उनके पास पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, और चाहते हैं कि जब कभी भी आपके पास आएँ तो उनकी ही चलती हो, उनकी तूती बोले, पूरे घर में उनका हक चले, जो वो बोले वही हो। और उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, इसीलिए रात रात भर वो सो नहीं पा रहे हैं। पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, यहाँ भी किंग है, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स है, जिसमें कि बहुत अच्छे कपड़े पहने, हर जगह बहुत ही अच्छा है। तो मतलब एक अच्छा, बहुत ही मतलब ऐसा व्यक्ति जो आज खुद मतलब ऐसा लग रहा है कि सो नहीं पा रहे हैं, दर्द में है, कष्ट में है, पश्चाताप में है, रिग्रेशन में है, रिग्रेट में है। और चूँकि यहाँ पे ये भी आ गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, तो सारे के सारे 12 की 12 राशियाँ कंप्लीट हो चुकी है। जनरली मैं भूल जाती हूँ, बोलती नहीं हूँ, आज लगा कि नहीं आज इनके बारे में भी बोल देती हूँ। तो 6 ऑफ सोर्ड्स, आज आप निकल के जा रहे हो इस रिश्ते से। उनको एहसास हो रहा है कि आप स्लोली आपको पुश करते गए, आप निकलते गए, सब खत्म हो गया और अब आप मतलब निकल चुके हो, अब आप जा रहे हो।
जब आप जा रहे हो, जब उनको कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, तब वो एक नया फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, तब वो एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। और जजमेंट ऐसे लगता है आपने खूब मांगी है, रोई है, तो जजमेंट आप लोगों के लिए आ रहा है, जजमेंट आप लोगों के लिए आ रहा है। तो बहुत लोगों के लिए मिल भी चुका होगा, बहुत लोगों के लिए प्रोसीजर में होगा, क्योंकि अक्सर जजमेंट जजमेंट मतलब बार बार इधर मतलब न्यू ईयर में ये कार्ड में आ रहे हैं। तो एनर्जी है, तो हो सकता है आप लोगों उसके बहुत करीब हो और आप एक वीराने में कहीं भी आप निकल के चल दिए हो कि भाई बस बहुत हो गया। आप अपनी सोच से, हो सकता है अगर आप लोग बहुत लोग एक घर में भी हो, पास में भी हो, एक शहर में भी हो, तो अजनबी की तरह हो गए हैं, दो अजनबी की तरह हो गए हैं, क्योंकि उनको पहले से प्राउड है, घमंड है, ईगो है और पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा सबका। और आपको क्या है कि आपने बोलना बंद कर दिया, आपने अपनी फीलिंग शेयर करना बंद कर दिया, अपनी सोच मतलब आप अपनी सोच को शेयर ही करना बंद कर दिए हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आपके साथ हो क्या रहा है। और इस तरह से उनके शायद टाइम भी उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, किसी किसी के साथ काफ़ी क्लेश होते होंगे उनके साथ में ऐसा। और देखते हैं क्या वो एक्शन लेंगे, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन एक्शन लेंगे। तो आपको आज 11/11 का पोर्टल भी है ना। तो आज बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है और आज न्यू मून होने वाला है, तो एनर्जी काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, पछतावा है, रिग्रेट है और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईगो है, घमंड है, सब कुछ है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है। तो अपनी नाक नीचे नहीं करना चाहते हैं, आते हैं, सोचते हैं कि भाई राज तो मैं ही करूँगा। यहाँ पे भी रिलेशनशिप में भी वो राज करना चाहते हैं, राजा की तरह रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो फरमान सुना दे उनकी ही चले, और इसीलिए वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके पावर का उनको एहसास हो चुका है कि इस बार आप जिस तरीके से उनके लाइफ से साइलेंट हो गए हो, साइलेंट ऐसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग साइलेंट हो गए हैं, कोल्ड वॉर में आप लोगों का चला गया। तो आगे क्या होगा, तो क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, एक्शन लेने के लिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं और स्ट्रेंथ लेके भी कंट्रोलिंग पावर में है। अगर स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं एक्शन लेने के लिए और उसमें कंट्रोलिंग पावर रहेगा 1 2 3, तो उनकी आदत बदली नहीं है, कंट्रोलिंग रहेगा। और आपको जीतने की चाहत है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो आना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से अपनी एनर्जी को जुटा रहे हैं, अपनी हिम्मत को मतलब बटोर रहे हैं, जुटा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कि इन तमाम सवालों का जब क्वेश्चन आंसर होगा, आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो किस तरह से वो आंसर करेंगे। इसीलिए वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, पॉजिटिव है, एक्शन लेंगे, ज़रूर लेंगे, लेकिन उतनी जीतना भी चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपनी हिम्मत को जुटा रहे हैं। और बहुत लोग हो सकता है कि फ़ोन करें, आएँ या सडन आके बोलें, लेकिन ऐसी एनर्जी है, या किसी के साथ मैसेज भिजवाएं, क्योंकि यहाँ पे क्राउड में है, तो हो सकता है किसी के साथ आपका मैसेज हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई ऐसा व्यक्ति या पूरी फैमिली में, रिलेटिव्स में, सबके सामने बोले कि भाई उसको ज़रा फोर्स करो, उसको ज़रा बोलो, उसको ज़रा समझाओ। इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।